देखते हैं, आज हम निकालेंगे एलसीएम एंड एचसीएफ। यहाँ पे दो क्वेश्चन दिए हुए हैं 36, 84, 90 एंड 12, 16, 24। इन दोनों का एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। देखिए, मैंने आप लोगों को एलसीएम निकालने के जो ट्रेडिशनल मेथड है उसका कुछ स्टेप बताया है, जो यूट्यूब पे अवेलेबल है, वहाँ से आप जा कर के देख सकते हैं। आज हम यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे। देखिए 36, 84 और 90 ये सवाल है आपका, और इसका हमको क्या निकालना है, एलसीएम और एचसीएफ। आप इस मेथड का यूज करके भी एचसीएफ निकाल सकते हैं। यहाँ पे हम एलसीएम और एचसीएफ दोनों एक साथ ही निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए स्टेप में हमारा जो मैंने पढ़ाया था उसमें पहला स्टेप था कि प्राइम फैक्टर निकालना है। तो इनका प्राइम फैक्टर जो है, छोटा प्राइम फैक्टर 3 हो जाएगा। और इसके पहले मैं आप लोग को ये बता दूं कि 36, 84 और 90 जो है ये क्या है, ये डिविडेंड है। और यहाँ पे जो हम प्राइम फैक्टर की बात कर रहे हैं तो प्राइम फैक्टर को डिवीजर बोलेंगे, डिवीजर, जिसे हम इन तीनों में डिवाइड करेंगे। चलिए, तो जब डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 12, हो जाएगा आपका 28 और ये हो जाएगा आपका 30। ये प्रोसेस जब तक करेंगे तब तक कि आपका प्राइम फैक्टर मिलेगा। जब प्राइम फैक्टर मिलना बंद हो जाएगा तो ये प्रोसेस भी बंद हो जाएगा। फिर दूसरा प्राइम फैक्टर लेंगे, ये इससे हम डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा। ठीक है, 28 जो है 28 में 3 से डिवाइड नहीं कर पाएंगे। ठीक, 28 में 3 से डिवाइड करेंगे तो आपका रिमाइंडर बचेगा, पूरी तरह से डिवाइड नहीं होगा। तो हम इसको एज इट इज यहाँ पे लिख देंगे, जो कि मैंने स्टेप निकालते समय जो मैंने स्टेप पढ़ाया है वहाँ पे बताया है। और ये जो है आपसे डिवाइड हो जाएगा। अब एक इसका प्राइम फैक्टर और भी हो जाएगा 2 से 4 कट जाएगा, 28 भी कट जाएगा और आपका 10 भी कट जाएगा। और आगे बढ़ेंगे तो इसका प्राइम फैक्टर एक और 2 मिलेगा, 1 टाइम्स कटेगा, 7 टाइम्स, और ये 5 नहीं कटेगा। तो जो कहते हैं इसको एज इट इज यहाँ पे लिख देंगे। अब देखिए, मैंने बात किया था कि ये जो है कॉमन फैक्टर है। क्या है? कॉमन फैक्टर। ये है कॉमन फैक्टर। और ये हो जाएंगे आपके अनकॉमन फैक्टर। हो जाएंगे अनकॉमन फैक्टर। हमारा लास्ट पॉइंट जो था, उस लास्ट पॉइंट में ये बोला गया था कि कॉमन फैक्टर और अनकॉमन फैक्टर का क्या करेंगे, प्रोडक्ट करेंगे। मतलब जितने भी डिवीजर होंगे 3, 3, 2, 2, ये जो है ये डिवीजर जो हैं, और ये जो नंबर मिले हैं क्वोशंट में, इन सब का प्रोडक्ट करेंगे। प्रोडक्ट करेंगे तो आपका एलसीएम मिल जाएगा। तो एलसीएम में क्या लिखेंगे हम, कॉमन फैक्टर अनकॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर और अनकॉमन फैक्टर। अब कॉमन फैक्टर जो है वो आपका है 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2, और अनकॉमन फैक्टर जो है 1 इंटू 7 इंटू 5। अब देखिए, जब इसका मल्टीप्लिकेशन आप करेंगे तो आपका आ जाएगा 1260। ये आपका हो जाएगा
LCM। अब HCF कैसे मिलेगा? तो हमने बोला था कि कॉमन फैक्टर जो है गिव्स अस HCF। अब आप बोलेंगे कि कॉमन फैक्टर तो ये है, ये HCF को देगा? नहीं, वैसा कॉमन फैक्टर जो दिए हुए सारे डिविडेंड में हो, मतलब ऐसे प्राइम फैक्टर जिसे दिए हुए सारे नंबर जो है डिवाइड होते हैं, वो कॉमन फैक्टर। तो यहाँ पे देखते हैं कि वो कॉमन फैक्टर कौन सा है। तो यहाँ पे तो एक 3 है, 3 से 36, 84 और 90 तीनों डिवाइड हो रहे हैं। और दूसरा ये 2 है, जिससे 4, 28 और 10 दोनों डिवाइड हो रहे हैं। ठीक, तो 3 और ये 2, ये दोनों मिलकर के क्या देंगे? HCF। तो HCF क्या हो जाएगा? 3 इंटू 2, ये हो जाएगा 6। अब कॉमन फैक्टर के बस HCF, मतलब वो कौन सा कॉमन फैक्टर होगा जो आपको HCF देगा? तो लिख लीजिए कि कॉमन फैक्टर जो होगा जो सभी नंबर के हो, कॉमन फैक्टर फॉर ऑल गिवन नंबर गिव्स अस HCF। मतलब जितने भी नंबर हैं उन सारे नंबर का जो कॉमन फैक्टर आएगा वो HCF आपको देगा। तो इस तरीके से आप LCM और HCF दोनों ही निकाल सकते हैं। ये तरीका LCM का है, बट इससे आप HCF भी निकाल सकते हैं। तो याद रखिए, यदि आपको LCM दिया हो, अनकॉमन फैक्टर का प्रोडक्ट दिया हो, तो आप कॉमन फैक्टर निकाल सकते हैं। या यदि बोला जाए कि LCM मालूम है और अनकॉमन फैक्टर मालूम है, तो HCF निकालें तो HCF भी निकाल सकते हैं। तो इससे एक फॉर्मूला आता है, LCM इक्वल टू HCF इनटू अनकॉमन फैक्टर। ठीक है, अनकॉमन फैक्टर। अब अनकॉमन फैक्टर में हम इन तीनों को भी ले सकते हैं, और 2 और एक 3 जो सब में कॉमन नहीं है उनको भी ले सकते हैं। ठीक है, तो एक ये आपका आ जाएगा LCM इक्वल टू HCF गुने अनकॉमन फैक्टर। तो ये फॉर्मूला भी है, यदि दिया रहे LCM और HCF मालूम है तो अनकॉमन फैक्टर निकाल सकते हैं, और अनकॉमन फैक्टर HCF मालूम है तो LCM निकाल सकते हैं, या अनकॉमन फैक्टर और LCM मालूम है तो HCF निकाल सकते हैं। तो ये फॉर्मूला जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, क्योंकि वहाँ पे इस टाइप के सवाल पूछे जाते हैं। और कुछ जो भी आपके मन में डाउट हो या सजेशन हो तो आप कमेंट में डाल सकते हैं। अब चलिए 12, 16 और 24 का LCM और HCF निकाल करके आप लोग बताएं कमेंट में कि क्या आ रहा है। चलिए, आशा करता हूँ आप लोग को ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, और जो भी डाउट होगा आपका यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक अलग कंसेप्ट और अलग क्वेश्चन के साथ। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।